आप लोगों में से कोई भी ये बात नहीं सोच रहा उन्होंने एक एक मार्ट आप तीनों के नाम कर दिया है। कि आप ही क्यों चली गई, वो इस वक्त कहाँ होंगी। आखिरकार एक बार फिर आप ही ने हमारी सोच को मात दिया, खाली हाथ छोड़ गई हमको। और वो क्या कर गई, पता नहीं हम लोग क्या सोच रहे थे। खुद मैनेज करेंगे, आज से अपना अपना बिजनेस। हम सब लोग मिलकर चलाएंगे। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, बिल्कुल वैसे ही होगा। क्या आप लोगों को मुझ पे ट्रस्ट तो है ना? आप लोग मुझे ये बताएं। सारा जो अपने भाइयों पर जान चढ़कती थी, आज वही भाई उसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। जिन रिश्तों पर उससे सबसे ज़्यादा फ़ख्र था, आज वही रिश्ते उसके दिल को तोड़ रहे हैं। सारा सोचती है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने भाइयों के लिए कुर्बान कर दी, मगर आज वही मेरे खिलाफ हो गए हैं। उसके दिल में दर्द, मायूसी और तन्हाई बढ़ती जा रही होती है। अब तीनों भाइयों अपनी ही बहन के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। घर का सुकून अब नफरत और गलतफहमियों में बदल चुका है। अगले किस्म में जब सारा एक तंजीम के सिलसिले में घर से बाहर जाएगी तो उसके तीन भाई इसके बुराई करने लगेगी। वो समझेगी कि सारा ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। वो कहेगी कि आप खुद तो घूमने चले गई और हमें खालिद हाथ छोड़ दिया। इनके बातों में गुस्सा भी होगा और शिकवा भी। लेकिन अचानक एक वकील अगर आता है और तीनों भाइयों को बिठाकर एक हैरान कुन हकीकत बताता है। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वकील कहता है सारा ने जो 3 मार्च के बारे में कहा था कि वो बेच दी गई है, हकीकत में वो फ़रोख्त नहीं गई हुई। ये सुनकर भाई एक दूसरे को हैरत से देखने लगेगी। वो मज़ीद बताता है सारा ने वो 3 मार्च आप तीनों भाइयों के नाम कर दिए हैं। ये हकीकत सुनकर इनके कदम तेरे ज़मीन निकल जाती है। ये सुनकर तीनों भाई एक तरफ खुश होते हैं मगर दूसरी तरफ शर्मिंदा भी, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो अपनी ही बहन की बुराई कर रहे थे। दूसरी तरफ हमना एक नई चाल चलने की तैयारी कर रही है। वो जान चुकी है कि इसके पहली साजिश कामयाब हो चुकी है। अब वो अदनान और बुरहान को भी अपने काबू में करना चाहती है। उसके असल मकसद पूरे बिजनेस पर कब्जा करना होता है। हमना खुशी से अपनी अगले मंसूबे पर काम शुरू कर देती है और यही मंसूबा आने वाले दिनों में एक नए तूफान को जन्म देने वाला होता है। तो ना ज़रूरी लगा वीडियो अच्छी लगी हो तो